तो जो बता रहा था कि उपनिषद में लिखा है कि आंखें नहीं देखती मैं देखता हूँ, कान नहीं सुनते मैं स्वयं सुनता हूँ, मैं स्वयं आत्मा, है ना। तो रामायण में भी दोहा है, बिनु पद चलई सुने बिनु काना। तो इसको और गहरे जाओगे ना, तो हृदय प्रेम नहीं करता है, मैं प्रेम करता हूं। हाँ, प्रेम का स्रोत मैं ही हूं, ज्ञान का स्रोत भी मैं ही हूं, बुद्धि नहीं है। आनंद का स्रोत भी आनंदमय कोश नहीं है, मैं हूं। विज्ञान का, ज्ञान का स्रोत ज्ञानमय कोश नहीं है, मैं ही। अंतर्यामी अंतर्यामी नहीं है, मैं ही हूं। हाँ। सर्व आत्मा परमात्मा केवल मैं। परमात्मा परमात्मा नहीं है, बोलो। मैं हूं। यस। जैसे आंखें नहीं देखती मैं देखता हूं, कान नहीं सुनते मैं सुनता हूं, है ना। ऐसे ही परमात्मा का जो रोल है, जैसे आंखों का रोल है, कानों का रोल है, वैसे ही परमात्मा परमात्मा नहीं है, मैं हूं। हाँ, क्योंकि जो सर्वाधार है मैं, वो सब का सब कुछ है, सब का सब कुछ। हाँ, और सब में सब जैसा भी है, आंख में आंख जैसा, कान में कान जैसा, बुद्धि में बुद्धि, प्रेम में प्रेम, भक्ति में भक्ति, सब में सब जैसा। अनुभव में मैं अनुभव जैसा हो जाता हूँ। अनुभव कहीं नहीं है, मैं ही हूँ, सेम। तो आप बोलते हो स्वयं का एक्सपीरियंस कैसे करें? अब ये सब नहीं है, मैं ही हूं। अब नहीं भी नहीं है, नहीं की भी कोई सत्ता नहीं है। प्रवीण जी, नहीं की भी कोई सत्ता नहीं है। और मैं ही हूं, ही। ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं,
येती येती इसकी भी कोई सत्ता नहीं। कि यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, जो हम बोलते हैं ना सब कुछ मैं हूँ, और ये कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये दोनों की सत्ता नहीं। तो मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो मैं के अतिरिक्त कुछ और की बात करना अज्ञानता है। घोर अज्ञानता है, किस्से कहानियां, है ना, वो एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। कहानियों के माध्यम से कुछ बताया जाता है, लेकिन जो बताया जाता है उससे आप चूक जाते हो। कहानियों का एक सिलसिला ऐसा सुला देता है आपको। सारे मास्टरों ने कहानियों के माध्यम से कितना कुछ बताया, लेकिन मनुष्य मास्टरों से बड़ा है। वो अपनी बीमारियां खोज लेता है। और मैं कोई कहानी नहीं हूं, मैं कोई किस्सा कहानी, मैं तो प्रत्यक्ष अस्तित्व हूं, प्रत्यक्ष। और मैं केवल श्रद्धा के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, प्रीति के द्वारा। श्रद्धावान ही, केवल श्रद्धावान ही मुझे जान सकता है, और उसका कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। और श्रद्धा भी कोई उपाय नहीं है, वो परम प्रेम है, एक निष्ठा है।
तो राधा कृष्ण पे जो आपकी श्रद्धा है, भवानी शंकर पे, सीताराम पे, उतनी ही श्रद्धा स्वयं में। स्वयं पे श्रद्धा पड़ते ही उसका प्रभाव प्रकट होने लगता है। नहीं तो वो सोया रहता है, वो बुझा बुझा सा रहता है, वो आपको बुझा बुझा सा प्रतीत होगा। और श्रद्धा पड़ते ही वो एकदम उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। कि कान नहीं सुनते मैं सुनता हूँ, आंख नहीं देखती मैं देखता हूँ, बुद्धि विचार नहीं करती मैं करता हूँ, मन मनन नहीं करता मैं करता हूँ। वो श्रद्धा से ही आएगा। ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते मैं करता हूँ, विष्णु पालन नहीं करते मैं करता हूँ, शिव संहार नहीं करते मैं करता हूँ। वो श्रद्धा से वो निष्ठा और ये प्रगटीकरण प्रत्यक्ष हो जाता है। और फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सेकंड पॉइंट भी है, फिर भी मैं कुछ नहीं करता। करता हुआ सा लगता हूँ बट करता कुछ नहीं। तो मैं हूँ सहज और सिंपल, अकारण, बट इस बात पे निश्चय बहुत दुर्लभ है कि ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते मैं करता हूँ और ये सारी बातें। मन मनन नहीं करता मैं करता हूँ। अग्नि नहीं जलती मैं जलता हूँ, जल नहीं बहता मैं बहता हूँ। इस पे निष्ठा बहुत दुर्लभ है। इस पॉइंट पे उसके लिए निरंतर सत्संग,
अज्ञात अज्ञात नहीं होता, मैं होता हूँ। ज्ञात ज्ञात नहीं होता, मैं होता हूँ। सूर्य प्रकाशित नहीं करता, मैं करता हूँ। सितारे नहीं टिमटिमाते, मैं टिमटिमाता हूँ। तो ये निष्ठा तभी संभव है जब आप निष्ठा करना चाहोगे खुद पे। आप खुद नहीं चाहते खुद पे निष्ठा करना, हमेशा किसी और पे ही चाहते हो। और खुद पे निष्ठा करना चाहोगे तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। पानी की बोतल है क्या? आराम से। हम्म। मैक्सिमम आप किसी गुरु पे निष्ठा करते हो ताकि खुद पे हो सके, बट अपने पे कतराते हो आप करने पे। कहीं ना कहीं एक फियर है, कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि बहुत लास्ट में करूंगा। पहले टटोल लूं, पहले चेक कर लूं, अच्छी तरह से परख लूं कि वाकई मैं हूं। लेकिन परखोगे कैसे जब तक कूदोगे नहीं झील में, तो तैरना कैसे सीखोगे? वो भगवान बोलते थे ना, गद्दे में तैरना सीखोगे क्या, तकिया गद्दा लेके? जब तक कूदना तो पड़ेगा ना। अब कूदना इट मीन्स श्रद्धा करनी पड़ेगी तभी आती है। भरोसा करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता। निष्ठा करने के बाद ही आती है, कूद जाने के बाद कि हाँ मैं निष्ठा करता हूं अब नहीं आप पे, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता, बहुत हो गया। अब मैं भी चाहता हूं कि मैं ही परमात्मा निकलूं। हाँ हाँ।
तो वो एक अनजाना फियर घेरे रहता है करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। फिर गुरु जब बताएगा हो गया है तभी हम एग्री होंगे, ये भी एक बचकानी हरकत है। गुरु क्या बताएगा आपको? आपको ही आपको बताना है ना, आपको ही सिंह गर्जना करनी है ना। नहीं, गुरु जब बोलेगा तब दहाड़ेंगे, अरे ये क्या बात हुई यार, फिर आप तो सिंह हो ही नहीं ना। वो तो गुरु इधर से गुर्राता है और आप उधर से गुर्राते हो। वो गर्जना, जब सिंहों को देखे हो ना, 4-5 होते हैं और एक इधर से एक उधर से, आप पूछते थोड़ी ना एक दूसरे से गर्जाऊं क्या, गर्जना है क्या? तो उपनिषद में भी ये कहा गया है, उसमें भी ये कहा गया है, गीता में भी ये कहा गया है, रामायण में भी ये कहा गया है। हम बस ढूंढते रहते हैं अपने आप को किताबों में, शास्त्रों में। ठीक है, शुरू में अरे किसके लिए कहा गया है वो इम्पोर्टेंट है ना। मेरे लिए कहा गया है, मैं के लिए। मैं तो प्रत्यक्ष हूं, अभी के अभी। मुझे सिर्फ मैं ही रोक रहा हूं, मुझे सिर्फ मैं ही रोक रहा हूं। किसकी सामर्थ्य जो मुझे रोक दे? असंभव। मुझे सिर्फ मैं ही रोक रहा हूं। एक अनजाने भय के कारण। और भयभीत तो आपको तब होना चाहिए जब आपका परमात्मा कोई और है, तब आपको भयभीत होना चाहिए। जब आपका परमात्मा कोई और, तो सब कुछ आपका फिर कोई और हैंडल करेगा, तब आपको भयभीत होना चाहिए। अपने परमात्मा आप स्वयं, तो काहे का भय? कौन सा भय? कौन सी समस्या, कौन सी दुविधा? बस एक अपना आप।
तो आंखें नहीं देखती है, मैं देखता हूं। कान नहीं सुनते हैं, मन मनन नहीं करता है, मैं करता हूं। बुद्धि विचार नहीं करती, मैं करता हूं। ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते, मैं विष्णु पालन नहीं करते, मैं शिव संहार नहीं करते, मैं करता। उपनिषद ये नहीं बताते, मैं बताता हूं। वेद ये नहीं बताते, मैं बताता हूं। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ जी। और ये सब होते हुए भी ये सब मैं करता हूं, मैंने आज तक कभी भी कुछ भी किया ही नहीं। ये सब करते हुए भी मैंने आज तक कभी भी कुछ भी किया ही नहीं। मैं बस हूं, कुछ करता नहीं हूं। मैं बस हूं, सिंपल, नेचुरल, शांत। बस एक निश्चिंतता है। और मेरी कोई सीमाएं नहीं,
याद करना और भूलना, है ना? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अपने आप को भूल जाना भी मैं ही हूँ, और याद करना भी मैं ही। इसलिए तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और अपने आप को याद करता। अज्ञानता में मैं अपने आप को नहीं भूलता। याद रखना, हमारा ये सेंस है कि हम अज्ञानी हो गए फिर ज्ञानी होंगे। अज्ञानता में मैं अपने आप को नहीं भूलता। अपने आप को भूल जाना भी मैं ही हूं, इसलिए भूल जाता हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माया भी नहीं, भगवान भी नहीं, जीव भी नहीं, देह भी नहीं, स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं। इसलिए तो मैं सहज में स्त्री हो जाता हूँ, पुरुष हो जाता हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये सब मेरा आनंद है, इसलिए मैं ये सब हो जाता हूँ। प्रकृति हो जाता हूँ, पत्थर हो जाता हूँ। तो नारायण होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और पत्थर होना मेरे लिए कोई क्षुद्र बात नहीं है। मैं ये सब सहज में होता रहता हूँ और होता रहूंगा। ये मेरा आनंद है। और ये सब होते हुए भी मैं कभी भी कुछ भी नहीं होता। मैं कभी कुछ हो कैसे सकता हूँ? मैं सदा मैं ही रहता हूँ। ये सब होते हुए भी मैं सदा मैं ही रहता हूँ। अरे मैं ही रहता हूँ यार। हाँ जी। तो ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता या मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब मेरे खिलौने हैं। समझना नहीं समझना, होना नहीं होना, ये सब मेरे खिलौने हैं। ये मैं खेला करता हूँ इनसे। हाँ, मैं बहुत प्यार से रहता हूँ, बहुत शांति से, आनंद से, निश्चिंत, बेखौफ।
ऐसे रहता हूँ कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, कहीं कोई है ही नहीं, इतना बेखौफ। और मैं अपनी ही महिमा का गुणगान जो कर रहा हूँ, उसकी भी एक सीमा है। मैं नहीं कर सकता अपनी ही महिमा का गुणगान। अनंत है मेरी महिमा, अनंत भी क्षुद्र है मेरी महिमा के सामने। हाँ। तो मैं, तू, यह, वह सब मुझ में ही समाहित है। आकार निराकार, जड़ चेतन, सीमित असीम, ये सब मुझ में ही समाहित है। अनंत नाम रूपों में मैं अभिव्यक्त होता रहता हूँ और होता रहूंगा। हाँ, एकमात्र मैं ही पूजनीय, है ना। आत्म पूजा सर्व की पूजा है, याद रखना। एकमात्र मैं ही पूजनीय हूँ बस। स्वयं की आपने पूजा कर दी, आपने ब्रह्मा की कर दी, नारायण की कर दी, भवानी की कर दी, शिव की कर दी, सारे चराचर की कर दी। आत्म पूजा ही सर्व की पूजा है। और आत्म पूजा करने से पहले आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि सबका सार मैं ही हूं, सर्व सार उपनिषद मैं ही हूं, सर्वोत्तम मैं ही हूं, स्वयंभू मैं ही हूं। पहले निष्ठा होनी चाहिए, तब तो पूजा करोगे ना। तो मैं ही हूं का तिलक लगाना पड़ेगा, चंदन का नहीं। मैं ही हूं कि सारा चराचर मैं ही हूं, उसका तिलक। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं की आरती करनी पड़ेगी। कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं।
और श्रद्धा का एक दीपक जलाना पड़ेगा। अटूट श्रद्धा, निष्ठा कि मैं नहीं हूं तो कुछ हो कैसे सकता है, मेरे बगैर कुछ भी हो कैसे सकता है। कोई भगवान, कोई इंसान, कोई दुनिया, कोई माया, कोई जगत मेरे बगैर हो कैसे सकता है। कॉमन सेंस। मैं हूं तभी तो सब कुछ है। ये जो भी वो दीपक, वो अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। आत्म पूजा यूं ही नहीं की जाती। अखंड ज्योति कि मेरे बगैर कुछ भी कैसे हो सकता है। ये निष्ठा, ये श्रद्धा, है ना। तो जब आप अपने ही प्रति समर्पित हो जाते हो, स्वयं के प्रति ही समर्पण कर देते हो, स्वधर्म, तभी, केवल तभी, उससे पहले नहीं। समर्पण करने के बाद, समर्पण के बारे में सोचने में नहीं, करेक्ट करने में नहीं कि विचार ही करते रहो, ऐसा नहीं। करने के बाद, झुक जाने के बाद, हाँ, तब आप नहीं यार। तब आपसे जो भी निकलेगा वो उच्चतम होगा, है ना। वो नए ढंग से निकलेगा। तब आप कह सकोगे कि परमात्मा नहीं है, मैं हूं। अस्तित्व नहीं है, मैं हूं। नहीं, नहीं है, मैं हूं। अरे मैं हूं। हाँ। तो मैंने अपने लिए उपनिषदों और वेदों में कोई नक्शे छोड़ नहीं रखे हैं कि मैं भूल जाऊं और उन नक्शों से फिर खुद को तलाश लूं, है ना। हाँ। या मैं बुद्ध पुरुषों को बार बार नहीं भेजा करता पृथ्वी में कि मुझे मेरा ही बोध कराएं। क्योंकि भूल जाना भी मैं ही, अबोध हो जाना भी मैं ही हूं, और बोधवान हो जाना भी मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं ना। अज्ञानी भी नहीं होता, ज्ञानी भी नहीं होता, जीव भी नहीं होता। इसलिए तो मैं जीव से राजी हूं और परमात्मा से भी।
मैं नाराज नहीं हूं जीव से। और परमात्मा होके मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हूं। मैं राजी हूं हर एक चीज से। क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं। तो वो अखंड ज्योत जलती रहे। वो ज्योति आत्म पूजा ही एकमात्र पूजा है। और ये आत्म पूजा के सूत्र हैं। तो कहीं भी हरि की पूजा हो तो आपको लगेगा कि मेरी ही हो रही है। शिव की हो, राधा की हो, कृष्ण की हो, तो आप आनंदित होगे कि मेरी ही हो रही है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये आनंद है। अस्तित्व की हो, वो आप ही की पूजा है। पृथ्वी में जितने भी लोग झुकते हैं प्रभु के आगे, अस्तित्व के आगे, सदगुरु के आगे, वो आप ही के आगे झुक रहे हैं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो अपने आप को भूल जाना भी मैं हूं, और याद करना भी। एक से अनेक हो जाना, माया हो जाना, द्वंद्व हो जाना, संसारी हो जाना, ये सब कुछ मैं ही हूं। ये कुछ अलग नहीं है मुझसे।
यानी अशांत हो जाना भी मैं हूं। तो कितना आनंद है। मन हो जाना, अशांत हो जाना। अशांति भी मुझसे भिन्न नहीं। अशांति में भी एक शांति है, मालूम। और अशांति में जिसने शांति का अनुभव नहीं किया, वो कभी शांत नहीं हो सकता। अपने दुखों से जो आनंदित नहीं हुआ, वो कभी आनंदित नहीं हो सकता। तो जब भी जीवन में दुख हो, अशांति हो, तो उसको अपने से अलग मत समझना। जैसे एक माँ का एक सुधरा हुआ बच्चा रहता है और एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, माँ अलग कर थोड़ी ना देती है उसको। तो भैया, आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते, विष्णु पालन नहीं करते, शिव संहार नहीं करते, और ये सब कुछ करते हुए मैं कभी भी कुछ भी नहीं करता। मैं सदा परम विश्राम में डूबा रहता हूँ, अक्रिया में। निश्चिंतता में। इतनी निश्चिंतता कि पता ही नहीं है ये कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। बस एक निश्चिंत दशा। परम विश्राम।
सभी को प्रेम प्रणाम। पता ही नहीं होता कि ये सब क्या कैसे हो रहा है, कि कोई जगह है वहाँ ये सब निकल रहा है, कोई सुन रहा है, ये सब पता ही नहीं होता है। हाँ, इतनी निश्चिंतता है वहाँ। ठीक है।